हाय गाइस। तो हम स्टार्ट करेंगे आज जो है कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है उसको हम देखेंगे। कूलाम्ब्स लॉ टॉक्स अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर है। तो जब भी कूलाम्ब जो है कहता है कि दो फोर्स के बारे में बताता है, जैसे आपका Q1 कोई चार्ज ले लो, एक चार्ज प्लस Q ले लो, दूसरा चार्ज जो है Q1 ले लो और दूसरा चार्ज Q2 ले लो। दो चार्जेस ले लो Q1 और Q2। क्लियर है। अब ये दोनों चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाए और डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाता है तो होता क्या है, इस पे जो है आप ये जो F होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरिएबल इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of two charges joining the two charge। क्लियर है। तो अब जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाते हैं, ये जो साइन है इसका हटाते हैं, तो क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यह इज इक्वल टू ये आएगा, एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीन्स डैट F इक्वल टू K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K इज परमिबिलिटी। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन मान का इन पावर -1 इन पावर -2। क्लियर है। और ये इसका मान हो गया। और K की जो है, और आपका जो K है, K की जो है SI यूनिट जो K का होता है K Nm स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है गाइस। तो अब इस पे बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसी के Q1। तो इसमें क्या बताया था इसने जो है कि जब दो चार्जेस को हम किसी डिस्टेंस पर रख देते हैं तो जो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यह बराबर प्रोपोर्शनल साइन है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। क्लियर है। हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्ज is the vector sum of individual force exerted on that charge by the other charges। Means that each individual force is unaffected by the presence of other charge। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे Q1 वैसे अलग अलग चार्जेस रख दिया जाए Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 डॉट Qn तक रख दिया जाए। ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रख दिया जाए R1। रख दिया जाए और R1 R2 R3 R4। तो क्या होगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है हमारा अगर ये है तो इनके बीच में लगने वाला जो हमारा F1 होगा
के Q1 Q2 अपॉन R टू 1 और टू 1 का स्क्वायर R वेक्टर। क्लियर है? तो अब क्या है कि जो हमारा F, तो ये हो गया हमारा F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1। तो इसका जो है जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fi बराबर हो जाएगा हमारा के, ये क्या है, ऐसे सब सभी का ऐसे होगा, F12 का, F13 का, F14 का है, तो क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन, ये सभी में आएगी, तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R Ni स्क्वायर Ni। क्लियर है? क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो क्या कह रहा है कि दो चार्जेस जो है आपके रखे गए हैं और 30 सेंटीमीटर के उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 है। पहले गिवन डाइट लिखेंगे, गिवन डाइट क्या क्या दिया हुआ है इसमें, जो हमारा Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q1 चार्ज की वैल्यू है 7 कूलम, और जो हमारा जो डिस्टेंस दिया गया है R कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितनी है, 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन R²। R डिस्टेंस कितना है, 0.3, तो 0.3 × 0.3 स्क्वायर है, तो इसलिए इसका 0.3 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 and 3 3 2 जा 6 6 9 जा 54 इंटू 10⁻9 और -7 तो हो जाएगा 10⁻9 और -7 कितना हो जाएगा, -40। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हटा पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 1 2, तो हम 9 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है, अब इसको काट दो, 9 6 जा 54 हो गया, तो बचा के कितना आंसर आ गया हमारा, 6 × 10⁻, हमारा न्यूटन आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। SI यूनिट 1 कूलम इज चार्ज दैट हु प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड इज 9 × 10⁻⁹। क्लियर है? तो ये इसका SI यूनिट का था। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। क्लियर है? तो क्या क्या गिवन डाइट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डाइट आपका क्या क्या है, गिवन डाइट, तो इस क्वेश्चन का जो है, तो यानी ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यानी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वही आप जो है कूलॉम्स लॉ लगाएंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q1 कितना है आपका 0.4 है, Q2 कितना है 0.8 है,
अपॉन आर स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है, बराबर फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 0.8 अपॉन 0.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 12 इंटू 10⁴ मीटर, ये आंसर, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 into 10⁻⁹ Newton when they are separated by a distance of 5. How many electrons are missing from each ions? ठीक है, तो अब हम इसका क्या क्या गिवन डाइट है वो देखेंगे। गिवन डाइट क्या क्या दिया है, एफ जो दिया है आपका 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन दिया है, डिस्टेंस दिया है आपका 5, गस्टाम की वैल्यू कितनी होती है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एन, हाँ यस एन निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, फार्मूला तो आपको पता है ये कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पता है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हमको मिल जाए चार्जेस तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो Q1 Q2 है बता रहा है, ये Q1 और Q2 दोनों चार्ज एक ही है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो हमारा ये Q1 था और ये जो Q2 है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे Q स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा F = इसकी जगह कितना लिखेंगे K, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो Q स्क्वायर बराबर FR स्क्वायर K, तो वैल्यू रख दो सबका यहीं पे, तो Q 3.7 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो ये हो गया कि तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गया। और अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जब पढ़ा रहे थे तो Q = Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q = Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे N ही चाहिए, यहाँ Q/E हो जाएगा, ठीक है। और तो Q की वैल्यू कितनी है, Q वैल्यू यहाँ पे है N बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है किसी भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज होते हैं, इससे कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो N की वैल्यू आ गई आपकी 2, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।